और ये बहुत 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 हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका इनवर्स निकल सकता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या होता है, कैसे करना है, ये भी बताऊंगा। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई फिर ये मेथड पे आना है भाई। और जो चेंजेस यहाँ पे करोगे सेम चेंजेस आरएचएस में भी करने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ्स है, दोनों साइड पे बैलेंस बना के चलना होगा। सेकंड कंसेप्ट है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में, यहां पे लिखता हूं। और यह बहुत 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 हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। चलो, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे कैसे फाइंड करते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सपोज आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स कैसे आएगा सर, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए इनवर्स, ठीक है ठीक है, ए रेज टू -1। अरे ये इनवर्स होता है ना ए इसका। अगर आपने ऐसे कभी पढ़ा होगा तो रेसिप्रोकल कंसेप्ट पढ़िए आपने। सपोज मैंने x लिखा है, x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। यही तो इनवर्स है, इसे ही तो इनवर्स बोलते हैं। तो सर ये -1 में क्यों लिखा है? अरे अगर ये डिनोमिनेटर में x की पावर क्या है? +1, न्यूमरेटर में आ जाएगी तो यही x को मैं कैसे लिखूंगा? x रेज टू -1। हाँ सर सही बात कर रहे हो। इसलिए मैट्रिक्स के इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a रेज टू -1। क्या लिखा है? हो सर। चलो चलो, ये हो गया। अब इनवर्स आने के लिए, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स आने के लिए दो कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कंडीशंस फॉर इनवर्स। कंडीशन फॉर इनवर्स, दो कंडीशन है। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो आप क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट। क्या बोलोगे? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट। तो चलो सर कैसे 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 करना है, देखो बताता हूं। मैं सबसे पहली कंडीशन लिखने जा रहा हूं, जो भी आपकी मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होनी चाहिए? पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी क्या सर? 2/2, 3/3, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल। हाँ सर याद आया, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और सेकंड कंडीशन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, है? मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब सपोज ए मेरी मैट्रिक्स है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? इन मॉड्यूलस ए, वो दो वर्टिकल बार के बीच में ए लिखूंगा। इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है रे? मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए क्या? हाँ, सिंगुलर कब होगी? अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा। नॉन सिंगुलर कब होगी? अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। हाँ सर सही एकदम। तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सेकेंडली जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका इनवर्स निकल सकता है। चलो, अब इसके भी मेथड से सर क्या बात कर रहे हो? इसके भी मेथड है इनवर्स फाइंड करने के। चलो यहां पे लिख देता हूं, मेथड्स टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मेथड्स टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये इसके मेथड्स कितने हैं? इसके भी दो मेथड है। इसके मेथड कितने हैं? दो। तो मैं सबसे पहले मेथड आपको बताता हूं। इसे हम करेंगे एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, या तो हम करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, या तो हम करेंगे एडजॉइंट मेथड से, ठीक है। या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से और एडजॉइंट मेथड से। अभी सर ये एडजॉइंट क्या है हमें पता नहीं, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम सीख के आए क्या? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या होता है? एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ सर, तो इसके हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो अभी के लिए ना मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख रहा हूं भाई, और कैसे करना है ये भी बताऊंगा। अभी के लिए पेशेंस बनाए रखना, बस मैं जो बता रहा हूं एक माइंड में लेके चलो कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें करनी है। हम क्वेश्चन जब करेंगे तुरंत क्लियर हो जाएगा, एकदम दिमाग में चिपक जाएगा, ठीक है। तो चलो करेंगे। कैसे करेंगे तो देखना। सबसे पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको बोला गया कि इनवर्स फाइंड करो, तो कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है।
देखना, आपको ऐसे स्पेसिफिकली बोला जा सकता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो, स्पेसिफिकली बोला जा सकता है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो। अगर कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ बोला है ट्रांसफॉर्मेशन से करो, तो रो या कॉलम आपकी मर्जी किसी से भी कर दो। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या चेक कर लेनी है, वो दो कंडीशन। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई फिर ये मेथड पे आना है भाई। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो दो कंडीशन कौन सी, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो सेटिस्फाई हो गया, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट आ सकता है, फिर हम फाइंड करेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है या इक्वेशन होता है, आप समझ लो। इक्वेशन क्या होगा, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब इसका लॉजिक क्या है, आई मतलब क्या होता है रे, आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हो सकती है, ऑफ ऑर्डर 3 हो सकती है, चलेगा, जिसमें हमारे सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। हाँ मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 हुआ क्या, हाँ सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 हो गया। ठीक है, अब मैथमेटिकली मैं बोलता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 ही आती है। ठीक है, अब आप देखो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, a इंटू ए इनवर्स मतलब क्या है 1 अपॉन ए ना, a इंटू ए इनवर्स मतलब 1 अपॉन ए है, तो a कैंसिल हो गया ना, क्या बचा 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ही वैल्यू 1 है ना भाई, डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। ठीक है, तो ये इसके बिहाइंड का लॉजिक है कि ये इक्वेशन हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिक मैंने बता दिया कि ऐसा ही इक्वेशन क्यों लेना है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब सर ये फॉर्मूला तो हम ले लेंगे, अब इसमें एक्चुअली करना क्या है, तो देखो इसमें करना क्या होता है, आपको इसमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास होगी, ए इनवर्स आपको फाइंड करना है, आई आपको पता होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये जो ए है ये 2/2 का रहा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहां की लोगे 2/2 की। अगर ये ए 3/3 का रहा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किसकी लोगे 3/3 की। ठीक है, चलो अब आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, ये जो ए मैट्रिक्स है, ये क्लियरली बोल रहा हूं मैं, ये जो ए मैट्रिक्स है इसको आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और जो चेंजेस आप इसमें करोगे ए में वही चेंजेस आपको राइट हैंड साइड पे भी करने होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो भी हम चेंजेस करते हैं वो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो भी चेंजेस आप ये ए पे करोगे वही सेम चेंजेस आपको किसे किधर करने पड़ेंगे, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे क्या है, सिर्फ आई है, तो यह आई पे मैं लिख दूं डू द सेम चेंजेस as done on LHS। आपको वही सारे चेंजेस करने हैं जो आपने कहा किया, यह इसको कन्वर्ट करने में, ये ए को कन्वर्ट करोगे ना आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने में जो भी आपने चीजें की सेम चीजें आपको ये आई में, इसको मतलब आइडेंटिटी में नहीं कन्वर्ट करना भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी चेंजेस यहाँ पे करोगे सेम इधर करने हैं। अब इससे सॉल्व करके कोई तो मैट्रिक्स आएगी, अभी के लिए इतना याद रखो। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं बस याद रखो, एग्जाम्पल करते से ही एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चल मैं ना इसको थोड़ा ये साइड पे सरका देता हूं, क्योंकि बाद में जाके उधर मुझे एडजॉइंट भी लिखना है, जगह नहीं मिलेगी। रुकना जरा, नहीं ठीक है 2 मिनट, 2 मिनट बस, 2 मिनट बस। इसको सिलेक्ट कर देता हूं मस्त तरीके से, और इसको यहां पे ऐसे ऐसे, हाँ बस 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 भाई मेरा काम हो गया। अब मैंने क्या बोला, आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर सॉल्व करना है तो इक्वेशन किस फॉर्म में लिखना होगा, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए मतलब क्या है, आपकी जो भी मैट्रिक्स होगी क्वेश्चन में वो लिख देंगे, ए इनवर्स तो आपको फाइंड करना है, उस पर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, उसको एज इट इज रखो, इज इक्वल टू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ये ऑर्डर 2 की लेनी है, ऑर्डर 3 की लेनी है, डिपेंडेंट होगा किस पे, ए पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये जो भी आपकी ए मैट्रिक्स है इसको कन्वर्ट करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट्स के आने चाहिए 1, और जो चेंजेस यहां पे करोगे सेम चेंजेस आरएचएस में भी करने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ से दोनों साइड पे बैलेंस बना के चलना होगा। हाँ, तो आई पे भी वही चेंजेस होंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने का मैं इसमें फ्लो बताता हूं रो ट्रांसफॉर्मेशन में। कैसे सर, कैसे, या तो आपकी मैट्रिक्स 2/2 की हो सकती है, ठीक है, मैं इसमें बता रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट करें, और या तो की ऑर्डर क्या हो सकती है 3/3 की,
या तो आपकी ऑर्डर 2/2 की होगी या 3/3 की। अब 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे आती है? यहां पे 1 होना चाहिए, यहां पे 0 होना चाहिए, यहां पे 0 होना चाहिए, यहां पे 1 होना चाहिए। यह आपको पता है, यह आपको पता है। अभी के लिए मैं सारे एलिमेंट्स इरेज कर रहा हूं और यहां पे मैं सिर्फ लिखूंगा कि फ्लो, कैसे फ्लो में आपको जाना है। मतलब पहले आपको इसे 1 करना होगा, फिर आपको एरो कर रहा हूं मैं, एरो कर रहा हूं, फिर आपको नीचे आना होगा, इसको 0 करना होगा, फिर आपको यहां जाना है, इसको 1 करना है, इसको 1 करना है, और ऊपर जाना है, इसको 0 करना है। क्या लगता है ये एरोस दिख रहे हैं क्या? शायद व्हाइट से अच्छे से नहीं दिख रहे, मैं इसको येलो कलर से कर रहा हूं, रुको येलो कलर से करता हूं, अच्छे से दिखेंगे। और 2/2 की मैट्रिक्स में मैंने आपको बोला ये 1 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये 1, तो आइडेंटिटी बोलेंगे ना, क्योंकि आपको ये ए को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो फ्लो कैसे बनाना है सर? फ्लो कैसे, ये क्या करना है ये तो समझा, लेकिन किस फ्लो में करे, पहले क्या करे? तो सबसे पहले इसको 1 बनाओ, इसको 1 बनाओ, ठीक है। फिर नीचे आओ, फिर नीचे आओ, इसको 0 बनाओ, फिर इधर जाओ, इसको 1 बनाओ, और फिर ऊपर जाओ, इसको 0 बनाओ, इसको क्या बनाओ? 0। ये फ्लो मैंने बता दिया, ठीक है, ये फ्लो बता दिया। अब ये रो ट्रांसफॉर्मेशन का फ्लो है भाई, देखना ध्यान से देखना, ये फ्लो है। पहले इसको 1 करेंगे, फिर नीचे आएंगे, इसको 0 करेंगे, फिर साइड में आएंगे, इसको 1 करेंगे, और ऊपर जाके इसको क्या करेंगे? 0। ये फ्लो है, ठीक है। चलो अब 3/3 में कैसे करना है? तो 3/3 में देखो, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना हम, तो इसको पहले 1 करना हो। अभी 3/3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, चलो लिख भी देता हूं कि कैसे हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे होगी क्या? हाँ सर सही बात कर रहे हो, ऐसे ही होगी। अब इसका फ्लो देखो कि हमें क्या क्या कैसे कैसे जाना है। ये मैट्रिक्स को पहले 1 बनाना है, फिर यहां पे आना है, इसको 0 बनाना है, फिर यहां पे आना है, इसको क्या बनाना है? 0 बनाना है, क्योंकि 0 होगा। अब इधर नहीं जाना, अब ऐसे जाना है, और इधर बीच में क्या आएगा? 1 आएगा ना, इसको 1 करना है। फिर इधर से ऐसे नीचे आके इसको 0 करना है, फिर इधर आके इसको 1 करना है, फिर ऊपर जाके इसको 0 करना है, इधर आके इसको भी 0 करना है, और ये फिर आखिरी में यहां पे आके इसको भी क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, 0 कर देंगे। फ्लो समझा क्या? फ्लो समझा क्या? रो ट्रांसफॉर्मेशन में इसको 1 कर दिया, सबसे पहला एलिमेंट 1 कर दिया, फिर तुरंत नीचे आओ 0 कर दिया, फिर तुरंत नीचे आओ 0 कर दिया। अब ऐसे स्लांट मिडल वाले 1 पे जाओ, ठीक है, ऐसे तिरका जाना है आपको, मराठी में हम बोलते हैं कि असं तिरका जायचं आपल्याला, ठीक है, मतलब टेढ़ा जाना है, टेढ़ा। इधर बीच में जो 1 है इसको 1 करेंगे, फिर नीचे आएंगे सीधा, उधर से नीचे इसको 0, इधर 1, फिर ऊपर 0, ऊपर 0, और यहां आके 0। ये फ्लो है, आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। काय आप ऐसे बोलोगे सर ये क्या चल रहा है, क्यों चीजें? मैं बोला पेशेंस बनाए रखो, सारी चीजें मस्त तरीके से हो जाएंगी। ये नोट्स बना के दे रहा हूं ना आपको, ये सारी चीजें एक जगह पे है, रिवाइज हो जाएगा मस्त तरीके से, ठीक है। चल, तो हमने सबसे पहले हमने चालू क्या किया था सर? हमने इनवर्स देखना चालू किया था। इसमें इनवर्स क्या होता है? मैट्रिक्स का इनवर्स करना है। इसके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये इनवर्स फाइंड करने के 2 मेथड है, उसमें से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक मेथड है, एडजॉइंट मेथड एक है, ठीक है। फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सर हमने देखा 2 प्रकार का होता है, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक क्या होता है? कॉलम। तो पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या लेना है? a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। और इसे सॉल्व कैसे करना है ए इनवर्स के लिए? ये जो आपका ए है ना सर, ए मैट्रिक्स दिख रही है ना, इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और इसे कन्वर्ट करने के लिए जो भी चेंजेस आप लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे, सेम चेंजेस राइट हैंड साइड पे ये आई पे होगे। डू द सेम चेंजेस एज डन ऑन LHS। और ये इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए या तो 2/2 की आइडेंटिटी होगी या 3/3। सीक्वेंस कौन सा फॉलो करे? 2/2 में इसको 1 कर दिया, नीचे आओ 0 कर दिया, साइड में आओ 1 कर दिया, ऊपर आओ 0 कर दिया। 3/3 में इसे 1 कर दिया, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, फिर 0, नीचे आओगे तीसरा एलिमेंट 0। अब इधर से टेढ़ा आना है बीच में, इसको 1, फिर नीचे जाओ 0, साइड में आओ 1, ऊपर 0, ऊपर 0, इधर साइड में 0। ऐसे सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। ये हो गया रो। अब रो में टाइम इन्वेस्ट किया ना हमने, कॉलम देखो अब कितने मस्त तरीके से हो जाएगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम चीज है भाई, जैसे हमने ऊपर रो पे चेंजेस करके इनवर्स फाइंड किया, इसमें कॉलम में चेंजेस करके हम क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स। अब इसका इक्वेशन क्या होगा देखना, इसका इक्वेशन होता है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। इसमें कंफ्यूजन मत करना भाई, रो ट्रांसफर, क्योंकि हमने पहले भी देख चुका है मैट्रिक्स में ए इंटू बी इज जनरली नॉट इक्वल टू बी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैट्रिक्स में, देखा है ना, कभी कभी इक्वल आ सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इक्वल नहीं होंगे, पढ़ा था। तो इसलिए ये आप बोलोगे कि सर ए इंटू ए इनवर्स तो सेम ही हुआ ना, और ए इनवर्स इंटू ए वो भी सेम हुआ, नहीं, मैट्रिक्स में वैसा नहीं होता। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में इक्वेशन क्या लिखोगे, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये कॉलम वाला है इक्वेशन। रो और कॉलम में कंफ्यूज मत होना, कॉलम में पहले मैट्रिक्स है फिर उसका इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू आई, कॉलम में पहले इनवर्स है फिर मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करना है, सेम चीजें सर, सेम चीजें, ये जो आपका ए है इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और इसको कन्वर्ट करने के लिए जो भी चेंजेस आप करोगे सेम आपको किस पे करने हैं, आरएचएस पे। डू द सेम चेंजेस as done on LHS, as done on LHS, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चेंजेस किए सेम इसको भी कर रहे हैं। अब सर इसमें भी फ्लो होगा, इसमें भी फ्लो होगा, हाँ सर इसमें भी फ्लो होगा। अब 2/2 का तो सेम ही फ्लो है, 2/2 का सेम ही फ्लो है, कैसे भी जाओ। मैं इसमें मेन 3/3 का देता हूं आपको, इसमें 3/3 में कैसे जाना है, किधर गया भाई, किधर गया, किधर से लिख रहा था मैं ये, हाँ इससे 3/3 में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, 3/3 में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करे। तो चलो अब इसमें क्या करोगे आप, यहां से स्टार्ट करोगे, ये 1 हो जाएगा 3/3 में, ये पोजीशन 1 की है, फिर इधर आओगे इसको 0 करोगे, फिर इधर आओगे इसको भी 0 करोगे, करते का, फिर इधर से ऐसे बीच में आओगे इसको 1 करोगे, अब इसको क्या करोगे 1, फिर इधर से इधर आओगे इसको क्या करोगे 0, मैं एरो बनाना भूल रहा हूं, हाँ इसको 0 करेंगे, फिर इधर से ऐसे नीचे आएंगे इसको क्या करेंगे 1, अब इधर से इधर आएंगे इसको करेंगे 0, फिर इधर आएंगे इसको करेंगे 0, और फिर ऊपर जाते ही इसको भी करेंगे 0। कैसे फॉर्म है, कैसे फॉर्म है, पहला एलिमेंट 1 किया, फिर इधर गए इसको 0 किया, फिर इधर गए इसको 0 किया, अब बीच में आए इसको क्या किया 1, अब इधर आए इसको 0 किया, नीचे आए इसको 1 किया, फिर साइड में आए इसको 0, इधर आए इसको 0, और ऊपर जाके इसको भी 0। ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का फ्लो है भाई, ये फ्लो है। अब जितना भी थ्योरेटिकली पहले एलिमेंट पे पता, पहले मेथड में पता होना चाहिए, हमने सारा कुछ देख लिया है, सारा कुछ देख लिया है। अब बची है ये दूसरी मेथड की, सर इसमें कैसे करेंगे, तो ये भी मैं बता देता हूं। हम कब से देख रहे हैं भाई, आधे घंटे से हम कंसेप्ट देख रहे हैं, बेसिक, खाली बेसिक, ठीक है। ये इसमें टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, ताकि ये क्लियर हो जाए तो एक्सरसाइज हम निपटा देंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एडजॉइंट मेथड क्या होती है, तो एडजॉइंट मेथड का क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसमें मैं स्टेप लिखवा के देता हूं, पहले तो एडजॉइंट मेथड में मैं क्या लिखवा के देता हूं, चलो स्टेप्स लिख लेंगे हम, स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको बता सकता हूं अच्छे से, ये ऐसे थ्योरेटिकली बता के नहीं समझेगा, ठीक है, मैं स्टेप्स बता दूंगा लेकिन आपको। चलो एडजॉइंट मेथड, पहले मेथड से पहले क्या चेक कर लोगे, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, वो 2 कंडीशन, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा आप एडजॉइंट मेथड यूज कर सकते हो। तो सर एडजॉइंट मेथड कैसे यूज करना है, उसमें पहला स्टेप क्या करना है, आपको फाइंड करने होते हैं माइनस। क्या फाइंड कर लो, माइनस, क्या फाइंड कर लो, माइनस, ठीक है, जिसका नोटेशन आप ऐसे लिखते हो MIJ, MIJ। ये I मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ रो, J मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ कॉलम, पता है ना। I रिप्रेजेंट की वो कौन से रो में आ रहा है, और J रिप्रेजेंट की वो कौन से कॉलम में आ रहा है। हाँ सर, तो ये माइनस फाइंड कर लेने हैं हमको, कर लेंगे, कैसे फाइंड करना है मैं बताऊंगा। पहली स्टेप माइनस फाइंड कर लो, सेकेंड स्टेप कोफैक्टर्स फाइंड कर लो। सेकंड स्टेप क्या है, कोफैक्टर्स फाइंड कर लो। अब ये जो कोफैक्टर्स है ना, ये किसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, AIJ से। ये कोफैक्टर्स किसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AIJ से, ठीक है। ये हो गया कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या है सर, कोफैक्टर्स का फॉर्मूला,
तो देखना कोफैक्टर्स का फॉर्मूला है ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेस टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। सर क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया? देखो ये फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, लगने में अजीब लगता है ये पहले, लेकिन बहुत ही आसान है। कोफैक्टर्स फाइंड करने, कैसे फाइंड करोगे? ए आई जे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए और हम क्या लिखेंगे आई जे, ठीक है। अब देखना ए आई जे इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 है, ये -1 रेस टू आई प्लस जे। आई प्लस जे तो पता है ना, आई मतलब क्या, ये यहां पे जो इसका रो की वैल्यू होगी वो आई, कॉलम की वैल्यू होगी जे, मतलब किस रो में आ रहा है वो आई, किस कॉलम में आ रहा है जे, वही वैल्यू इधर भी डालनी है, ठीक है। इनटू एम आई जे है, एम आई जे माइनर, वो उसका जो पर्टिकुलर माइनर फाइंड किया हुआ है वो इधर लगेगा, इसलिए स्टेप 1 में हम क्या फाइंड कर लेते हैं माइनस, फिर स्टेप 2 में क्या फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। जैसे ही आपको कोफैक्टर मिल जाएगा आप बना दोगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दोगे। कैसे आएगी रे कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ए आई जे इंटू, अभी 2/2 की रहेगी तो इसके बेस में क्या लिखोगे 2/2, 3/3 रहेगी तो क्या लिखोगे 3/3। अब सपोज 2/2 की है, मैं यहां पे 2/2 लिख देता हूं, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, मैं फिर से बता रहा हूं ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब देखना ये A11 आएगा, ये A12 आएगा, A21 आएगा और ये A22 आएगा, ठीक है। ये तो आपको पता है, ऐसे ये पोजीशन कैसे लिखते हैं पता है ना, वैसे ही ये हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, सारे कोफैक्टर्स उधर लिख देंगे। जैसे ही कोफैक्टर्स हो गए फिर हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट। क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट। एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। ये कैपिटल है या स्मॉल है, जस्ट नोटेशन के लिए मैं चेक कर ले रहा हूं ताकि आपको मार्क्स मिले। भाई आपके मार्क्स कट नहीं होने चाहिए, मुझे बहुत 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 ही चिंता है आपकी, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड मैं एक बार देख लेता हूं कि आपके बुक में इसका नोटेशन क्या है। जस्ट किधर गया भाई, किधर गया? हाँ कैपिटल ही है, कैपिटल ही है, ठीक है। चलो एडजॉइंट ऑफ ए क्यों लिखा, अभी मैट्रिक्स को आपने कैपिटल ए में लिखा होगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा, अगर बी में लिखा होगा तो एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। अब एडजॉइंट कैसे ले सर, एडजॉइंट कैसे फाइंड करें, तो देखना इसको मैं नीचे लिखता हूं, एडजॉइंट इज इक्वल टू, ये आपके कोफैक्टर मैट्रिक्स का होता है ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होगा? ट्रांसपोज, यानी ए आई जे 2/2 की जो आपने फाइंड की है ये, इसका आ जाएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऐसे ऊपर लिखते हैं ना हम, ट्रांसपोज मतलब क्या, जो रो थे उसको कॉलम बना दो, कॉलम थे उसको रो बना दो, ठीक है। तो उसका ट्रांसपोज कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ए। जैसे ही एडजॉइंट ए मिला, स्टेप 4 आपका आता है, आपको फाइंड करना होता है इनवर्स। तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट। अभी मैं फिर से बता रहा हूं, ये मैट्रिक्स मैंने ए में रिप्रेजेंट की थी इसलिए यहां पे ए लिखा है, अगर मैं बी पे रिप्रेजेंट करूंगा तो बी लिखूंगा, ठीक है। ए इनवर्स यानी मैट्रिक्स का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनटू 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 एडजॉइंट, इनटू 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 एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, और ऐसे करके आपको इनवर्स आ जाएगा। तो ये इसके 4 स्टेप्स है, ये आपको याद रखने हैं कि ऐसे ही फ्लो बनाना है तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। मैंने क्या फ्लो बताया सर, क्या फ्लो बताया? सबसे पहले आपको माइनस फाइंड कर लेने हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एमआई जैसे। कैसे फाइंड करना है क्वेश्चन में बताऊंगा, डरो मत। फिर हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर यानी क्या होता है? ए आई जे। ए आई जे का फॉर्मूला ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेस टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स बना लेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसको ए आई जे 2/2 ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स बना ली, अब हमें फाइंड करना होता है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? जो आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है उसका कर दो ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मेरे पास ये थी, उसका ट्रांसपोज देखो रेस टू टी लिखा है मैंने, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे, ठीक है। फिर हमें फाइंड करना होता है स्टेप 4 में इनवर्स। इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां पे ए था इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स यानी एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसे ऐसे करके इनवर्स आ जाएगा। और मैं एक लॉजिक दूं, जो कि इनवर्स में हमने देखा था पहले 2 कंडीशन, वो स्क्वायर होनी चाहिए और मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, और डिटरमिनेंट 0। पहले स्क्वायर ही क्यों होनी चाहिए? जब वो स्क्वायर होगी तो ही उसका डिटरमिनेंट निकलेगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो डिटरमिनेंट आ ही नहीं सकता। 11th में आपने डिटरमिनेंट किया होगा, उसमें क्लियरली लिखा है डिटरमिनेंट एक स्क्वायर अरेंजमेंट है, ठीक है। और मैट्रिसेस स्क्वायर भी होती है, रेक्टेंगल भी, इसलिए उन्होंने बोला है अगर कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो पहले स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसका डिटरमिनेंट निकल सके। फिर डिटरमिनेंट
इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो फॉर्मूला में डिटरमिनेंट कहां पे आया है? डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ए इनवर्स आ पाएगा क्या? नहीं। ये लॉजिक है, ठीक है। तो मैंने लॉजिक भी बता दिया भाई कि वो दो कंडीशन क्यों है। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं बेसिक जो भी अब तक देखा, ठीक है। चलो, हमने देखा कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स यानी a रेज़ टू -1, बी रहेगा तो क्या आ जाएगा? बी इनवर्स b रेज़ टू -1। कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये होने से ही फिर हम मेथड्स लगाएंगे इनवर्स फाइंड करने के लिए। पहले देखा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन क्या लोगे? a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और जो चेंजेस यहाँ पे किए वही चेंजेस आपको राइट हैंड साइड भी करने हैं वो आई पे, ठीक है। अब ये कन्वर्ट करते समय आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो 2/2 की कन्वर्ट करोगे या तो 3/3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 1 0 यहां पे ऐसे होगा, ठीक है। तो ये कैसे करोगे? 2/2 में पहले इसको 1 फिर इसको 0 फिर इसको 1 इसको 0। 3/3 में रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर कर रहे हो, इसको 1 नीचे 0 फिर टेढ़ा जाओ, बीच में 1 नीचे 0 साइड में 0 साइड में 1 ऊपर 0 साइड में 0, यह सीक्वेंस। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन रहा तो आपको इक्वेशन लेना है a इनवर्स इनटू a इज इक्वल टू i, ठीक है। इसमें इक्वेशन चेंज हो रहा है और इसमें भी सेम। ये जो a मैट्रिक्स है इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी में, ठीक है। 2/2 का सेम। इसमें क्या करोगे? 3/3 में इसको 1 0 0 बीच में आके क्या करोगे? 1 इधर क्या करोगे? 0 फिर इधर 1 0 यहां पे 0 यहां पे 0। कळालं काय? चलो, ये हो गया कॉलम का। फिर हमने देखा सर एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड में हमने क्या देखा? स्टेप्स कैसे है? सबसे पहले माइनस फाइंड करने हैं, सेकंड कोफैक्टर फाइंड करने हैं, थर्ड जो कोफैक्टर मैट्रिक्स सेकंड स्टेप में आ गई उसका ट्रांसपोज करके आपको एडजॉइंट मिल जाएगा थर्ड स्टेप, ठीक है। एडजॉइंट मिलते से ही आपको फिर इनवर्स है स्टेप नंबर 4, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। कळालं? मस्त तरीके से समजलं काय? तो इसी तरह से हमने रिवाइज कर लिया।